हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत ही गंभीर बात करने वाले हैं हल्के फुल्के अंदाज में। बहुत सीरियस होकर क्या करना है, सीरियस होकर आपको डरा दे घबरा दे तो अच्छी बात नहीं है ना। और ऐसा कभी नहीं होता कि मौका नहीं होता, ठीक है। अब एकदम ही एग्ज़ाम सिर के ऊपर है और 5 दिन बचे हैं, तब ये बात नहीं कही जा सकती। लेकिन अप्रैल में एग्ज़ाम है और हम लोग आज मार्च में 8 तारीख है ना, 8 तारीख है। आज ये बात हम आपसे कर सकते हैं। और अगर इसको समझ लिया आपने तो अभी इतना समय हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि हम चीज़ों को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और 100% इम्प्रूव करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हो क्या रहा है पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से, जब से ऑनलाइन आई है चीज़ें, तब से खासकर जब से ऑनलाइन चीज़ें आई है तब से फायदा तो हुआ ही है, नो डाउट, लेकिन नुकसान भी छात्रों का बहुत हुआ है। इतनी सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने आ चुका है ना कि आप और आपकी कमी के बीच में इतने लेयर्स हैं कि आप उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं। और हम जैसे कुछ चुनिंदा लोग जब ये बात आपसे करते हैं तो बड़ा ही सिंपल सा अंदाज होता है, सिंपल तरीके से, कोई टैंट्रम नहीं, सामान्य तरीके से अपनी बात आपके सामने डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पूरे ताम झाम के साथ आक्रामक अंदाज में और अलग अलग तरीके से एनिमेशन ये वो लेके आते हैं तो आपको वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो एक है अट्रैक्शन, एक है एक्चुअल चीज़ें जो डिलीवर करनी है। एक्चुअल चीज़ें 1 to 1 ही डिलीवर होती है, जैसे हम आपके साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। अब समझो कि अभी क्या चल रहा है। अभी चल रहा है टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज। हम भी चला रहे हैं, बच्चे आ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। और इसके बाद एक और चीज होता है, वो है आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। हो क्या रहा है, टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट जो होता है वो दो अलग अलग चीजें हैं। हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं या चीजें आप तक पहुंच नहीं पा रही है। क्योंकि अभी हो ये रहा है कि हमारे पास जितने भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनमें से जो अच्छा दे रहे हैं वो तो बढ़िया दे ही रहे हैं, लेकिन जो गड़बड़ कर रहे हैं उसमें दो कैटेगरी है। एक उनकी कैटेगरी है जिनके पास प्रॉपर मेंस का नॉलेज ही नहीं है, वो कंटेंट नहीं है सही तरीके से, वो उनके पास वो नोट्स किताबें नहीं है जो उन्होंने पढ़ रखी है, तो कंटेंट की कमी के कारण गलती कर रहे हैं प्लस गलती कर रहे हैं। तो वहां तो मेजर चेंजेस लाने की जरूरत है और उनको नेक्स्ट लेवल पे इंप्रूव करवाने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ऐसे स्टूडेंट जो मेंस के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उनके फैक्ट्स क्लियर हैं, उनके पॉइंट्स क्लियर हैं, उनको सब कुछ लिखना भी प्रॉपर आ रहा है, लेकिन जब टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे रहे हैं, तो टेस्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और वो क्या लिख रहे हैं इसका कोई संबंध ही नहीं है। और कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस में रिलेशन है भी, जैसा कि इसके पहले के अगर वीडियो को आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार विजिट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, उसको एक बार देख लीजिए। उसमें एक आंसर बहुत बढ़िया लिखा गया है जो शॉर्ट वाला था, लेकिन जैसे लॉन्ग की बारी आई सारा कहानी खत्म। ठीक है, ठीक है, मतलब सब कुछ बिगड़ गया, कारण परिणाम सब आ रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1857 का नेचर एंड उसको पहला स्वाधीनता संग्राम क्यों कहते हैं, दोनों का पूरे आंसर में कहीं जवाब नहीं। 1857 का कारण, परिणाम, असफलता के कारण, बिहार का योगदान, आंसर बंद। ऐसा क्यों हुआ, क्या उनके पास कंटेंट की कमी है? नहीं, यही तो गलत फहमी हो रही है ना, यही चीज हो रहा है कि जो शायद आप तक डिलीवर नहीं हो पा रहा है। देखिए, आंसर राइटिंग इज मान आंसर राइटिंग स्किल इंप्रूवमेंट इज डिफरेंट थिंग और टेस्ट सीरीज इज डिफरेंट थिंग। टेस्ट सीरीज आपके लिए, टेस्ट सीरीज क्या है, टेस्ट सीरीज में आप जब टेस्ट देते हैं तो उसका मकसद ये होता है, देखो उसका मकसद ये होता है कि आप ऑलरेडी आंसर राइटिंग करना जानते हैं। समझिए इस बात को, आंसर राइटिंग करना जानते हैं, अब आपको 3 घंटे के अंदर पेपर लिखना है। एक आंसर राइटिंग करना जानना और एक 3 घंटे में या टाइम बाउंड करके क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर, आंसर बुकलेट के ऊपर क्वेश्चन लिखना, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है, ये हमें समझना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है।
क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आपको मैंने कुछ प्रूफ्स दिखा दिए, इसके अभी आज भी दिखाया, आज के पहले भी दिखाया, और बहुत सारे, कितना दिखाया आपको, समझा सकते हैं। अब ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि प्रीलिम्स में जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो क्या उस टेस्ट पेपर से आप एमसीक्यू सीखते हैं या पीवाईक्यू सीखते हैं या क्या सीखते हैं? आप ऑलरेडी पीवाईक्यू करके जाते हैं, एमसीक्यू करके जाते हैं, टॉपिक पढ़ के जाते हैं, वहां जो टेस्ट देते हैं उस टेस्ट में एग्जाम प्रेशर, एग्जाम के अंदर जो प्रेशर आएगा उसको सीखते हैं, वहां गलती ना हो जाए वो सीखते हैं, ओएमआर में कोई गलती ना करे वो सीखते हैं। इतना ही नहीं इतना ही नहीं, हर एक स्टूडेंट जो टेस्ट देता है, सही तरीके से जो टेस्ट देने जाता है प्रीलिम्स का, उसका मकसद ये होना चाहिए कि हम कोई ओएमआर गलती ना करें, हम ओएमआर कितने समय में कलर करते हैं, हम किस तरह से क्वेश्चन टेकल करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको कैसे हैंडल करेंगे, सिली मिस्टेक कैसे कम हो, ये सारी चीजें सीखने जाते हैं, ना कि टेस्ट पेपर से आप एमसीक्यू पीवाईक्यू टाइप की चीजें सीखते हैं। लेकिन मेंस में गलतफहमी क्या हो जा रही है टेस्ट सीरीज को लेकर, कि टेस्ट सीरीज का मतलब आप ये लगा लेते हो, अधिकांश स्टूडेंट, कि टेस्ट सीरीज दे रहा है ना तो हमारा आंसर राइटिंग इंप्रूव कर जाएगा। नहीं करेगा, टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग इंप्रूव करेगा ही नहीं। ये कड़वी बात है, इसको सुन लीजिए और समझ लीजिए। कोई अगर आपको कह रहा है तो गलत कह रहा है। आप आंसर राइटिंग जब सीख लेंगे ना, ठीक से सुनो, आंसर राइटिंग जब सीख लोगे ना, उसके बाद भी 75 गलती होती है, उसके बाद जो बहुत सारी गलतियां होती है उसको अब टेस्ट सीरीज पे आप ठीक करेंगे, क्योंकि आप आंसर राइटिंग में माहिर हैं, आपने सब कुछ सीख लिया। लेकिन जब हम लोग टेस्ट लेते हैं ना, तो जब आंसर राइटिंग करवा लेते हैं क्लास के अंदर भी, जब आंसर राइटिंग पूरा रेडी है, अब लग गया कि नहीं ये बच्चा तैयार है, उसके बाद जब लाइव आंसर राइटिंग सेशन करवाते हैं, जैसे लॉ में मेरा चेहरा सामने, उनका चेहरा सामने, कैमरा ऑन, अब लिखो, जैसे लिखवाने के लिए कहते हैं हाथ कांप जाता है, सब कुछ बेकार हो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे पुनः मुझको भवा हो गया, ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं, मतलब जो 5 पेज का आंसर है वो 1 पेज नहीं पूरा होता है, 1.5 पेज नहीं पूरा होता है, 20-20 मिनट निकल जाता है। 1.5 पेज के आंसर का वही हाल है। और वो जो 1.5 पेज लिखा जाता है ना, उसमें से भी क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। और ये होता है, ये कब तक होगा? जब तक कि 4-5 लॉ सेशन नहीं करवा ले। जब 4-5 लॉ सेशन करवा लेते हैं तब फिर चीजें ठीक हो जाती है, और ठीक हो गया इतना मतलब अब वो एग्जाम के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है? क्या ये आपके टेस्ट सीरीज के साथ हो रहा है? नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। अब समझ रहे हो ना, पूरा सिखाने के बाद फिर लॉ में गड़बड़ी हो रही है और उसको भी आंसर बुकलेट दे दो ना, फिर वो गलती कर सकता है। क्या गलती होगा? हो सकता है किसी को ज्यादा लिख दे, हो सकता है पेज उसके पास कम पड़ जाए, ऐसी कई गलतियां हो सकती है। तो वो सारी गलतियां सीखने के लिए आप आंसर राइटिंग सीख लोगे, तब जाके टेस्ट सीरीज आपके काम का होगा। और इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे, जितना अच्छे से समझ लेंगे, उतना बढ़िया है, क्योंकि समझना तो पड़ेगा ही। और अभी मौका है, इतना बड़ा मौका तो मिला नहीं है, शायद मिलेगा भी नहीं, शायद मिलता है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है लाइफ में ऐसे मौके। और इतने कम वैकेंसी के साथ, मतलब इतने कम लोगों ने फॉर्म भरा उसके साथ, कट ऑफ जो गया उसके साथ, ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मौका है। क्या होगा वो तो एक अलग चल रहा है, लेकिन रेयरेस्ट मौका है। इसमें अगर इन छोटी छोटी चीजों को, जिसको इस बीच में आप इंप्रूव कर सकते हैं, आप आंसर राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं, ये दोनों काम आप कर सकते हैं। आप अगर ये कर लेते हैं तो आप समझ रहे हो, सब कुछ आप पढ़े हो, सब पढ़े हो, लेकिन आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं करेंगे तो प्रॉपर आप उस आंसर बुकलेट के अंदर उसको नहीं प्रेजेंट कर सकते। और आंसर बुकलेट को आप रूम में या कोचिंग में ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, तो जब एग्जाम का प्रेशर होगा तो अनाप शनाप ही लिखोगे, कोई उपाय नहीं है, कुछ ना कुछ लिखोगे, आपको लगे हम लिख दिए। और वही हाल होगा जो आज के आपको के वीडियो सेशन के अंदर जो हम आंसर दिखाया आपको, उसका होगा। वो तो खुश है कि हमने पूरा लिखा और नंबर 1 भी नहीं मिलना है, क्योंकि आप जो आंसर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना, वो टेस्ट सीरीज आपको क्या सिखाएगा? आपको सिखाएगा कि जो इंट्रोडक्शन लिख रहे हो उसमें कहीं गलती तो नहीं हो रही, वो आपको सिखाएगा कि आप चीजें रिपीट तो नहीं कर रहे, वो आपको सिखाएगा कुछ पॉइंट्स ऊपर और कुछ पॉइंट्स नीचे कर दो, वो आपको सिखाएगा कि 3 घंटे में आप कैसे पेपर लिखें, 3 घंटे में पेपर लिखने के दौरान आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है उसको शॉर्ट आउट करें, आपका आंसर बिखर रहा है, आप इधर उधर कर रहे हो, वो सारी चीजें आप टेस्ट सीरीज के अंदर प्रॉपर करते हैं।
लेकिन ये सारी चीजें आप आंसर राइटिंग के दौरान सीख चुके होते हैं। तो एक सीखना और एक इंप्लीमेंट करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ रहा है? एक इंप्लीमेंट करना ऐसा नहीं है ना कि अगर किसी बच्चे को आप तैराकी सिखा दीजिए, तैराकी का आपने प्रैक्टिकल थ्योरी भी करवा दिया, प्रैक्टिकल भी करवा दिया, सब करवा दिया, ठीक है, लेकिन उसको जब कंपटीशन में भेजेंगे ना, जहां चारों तरफ से शोरगुल हो रहा होगा, लाखों की संख्या में लोग बैठे होंगे, तो कॉन्फिडेंस हिल जाएगा उसका। ये नहीं हो सकता कि वो पहली बार में बाजी मार ही ले। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां वो अब रियल एक्चुअली बैटल में है, और वहां पे उसके साथ चुनौती जो है वो सामने से रियल चुनौती खड़ी है, तो वहां कुछ भी हो सकता है। तो फिर वहां पे वो धीरे धीरे करके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 टूर्नामेंट खेलते खेलते वो जब आदत हो जाती है, तब फिर लाओ कहीं भी उसको भेज दो, वो कर लेगा। वही होता है टेस्ट सीरीज। आप आंसर राइटिंग जब सीख लिए होते हैं, आंसर लिखने जब आपको आ जाता है, तब आप 2 दिन, 3, 4, 5 टेस्ट करते करते, तब आपको समय नहीं लगता। 4-5 टेस्ट करते करते आप जो छोटी मोटी कमियां हैं वो खत्म, कहानी। अब तुम ये टेस्ट यहां करवा लो कि एग्जाम हॉल में लिखवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज इट इज वही होगा, और हम लिखेंगे, पास करके आएंगे। राइट? क्लियर? समझ में आ रहा है? ये अंतर समझ लीजिए, नहीं समझाएंगे जल्दी कोई, अंतर समझ लीजिए। और जब मैं ये सारी बातें करता हूं ना, तो मेरे ही जो फैकल्टी हैं और सब बोलते हैं, सर ऐसे क्यों बोल देते हैं, कहीं कोई टेस्ट सीरीज में ना आए तो। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें चलती है। तो इन सब चीज़ों से खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक अलग बात है, लेकिन ईमानदारी से आप अगर इन दोनों काम को कर लोगे ना अलग अलग, तो फिर आप एग्जाम के तैयार हो। ऐसा भी नहीं है कि आंसर राइटिंग करके टेस्ट सीरीज छोड़ देना। ये भी नहीं करना है कि आंसर राइटिंग हम कर लिए तो टेस्ट सीरीज नहीं देंगे। टेस्ट सीरीज तो हर हाल में देना ही देना है, लेकिन टेस्ट सीरीज देने के पहले आंसर राइटिंग आना चाहिए। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो जिनको भी लगता है कुछ ऐसा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अच्छे से एग्जाम की तैयारी, टेस्ट जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं।